सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, जिससे हमारे बहुत सारे प्रशिक्षु 19 बैच के जुड़ सकें। और आज जो भी वार्ता हुई है, जय महाकाल अविनाश सिंह देव भैया, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम सभी आज जिस मुद्दे पे हम लोग की बातें हुई हैं वह सभी आपके बीच आ सकें। मैं थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था तो थोड़ा टाइम लग गया है। मैं 6 मिनट लेट हूँ, इसके लिए सभी से सर्वप्रथम माफ़ी मांगता हूँ। और इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जिससे हम सभी आज जो भी कुछ हमारी टीम ने 19 बैच के आम प्रशिक्षु ने जो किया है उस सभी के बारे में आप सभी को बता सकूं। और कुछ लोग अभी भी अराजकता कर रहे हैं, उन सभी को भी कुछ चेतावनी देना पसंद करूंगा मैं, क्योंकि कुछ लोगों को समझाने से उनका काम नहीं चलता है, उनको चेतावनी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के कार्य ये सब आप ही सबका रहा है, इतना अच्छा ये आप ही लोगों के लिए हुआ है सारा कार्य। हर हर महादेव, सभी भाइयों को मेरे हर हर महादेव, जय महाकाल। सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए आप लोग वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु जुड़ सकें। अमित जी ने भी आज बहुत मेहनत की हमारे साथ है। सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। जय महाकाल कमलेश भाई जी, पंकज चौधरी जी गुड इवनिंग भाई, कुलदीप यादव जी हर हर महादेव, अविनाश जी उत्तम कार्य, सब आप लोगों की मेहनत है। प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम नमस्कार। सभी ग्रुप में वीडियो भेज दीजिए, जिससे कि आज 19 बैच का एक्टिव लोग जुड़ सकें और उन सभी को पता चल सके कि बिल्कुल बिल्कुल प्रमोट होंगे अविनाश चौधरी जी। इसी के लिए हम सभी लोग, आप लोग लगातार तत्पर हैं कि हम लोग जल्द से जल्द प्रमोट हो सकें। तो सभी साथियों, बस मैं 2 मिनट और आपका लूँगा, फिर मैं मुद्दे की बात शुरू कर दूँगा। पंकज चौधरी जी गुड इवनिंग, विमल वर्मा जी हर हर महादेव। सभी साथियों से निवेदन है, एक बार अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए कॉलेज के, जिससे ज़्यादा प्रशिक्षु जुड़ सकें और हम अपनी बात रख सकें। एक बार अपने ग्रुप में लहरा दीजिए वीडियो को। बिल्कुल गिरिराज भाई, ये बम फटेगा बहुत अभी। बिल्कुल अविनाश भैया, ये आज का दिन डीएलएड इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ही टीम के कुछ लोग SCERT पे गए और दूसरी तरफ PNP पे धमाका मारे हैं। और जो आज हुआ है वो सभी डीएलएड के इतिहास में, जिनको लग रहा है फ़ोटो लेना आसान है, तो मैं बता दूं डीएलएड इतिहास में किसी के पास फ़ोटो नहीं होगी। जी रुपेश जी बिल्कुल मिलना चाहिए। मैंने आपको 2 बजे वाले लाइव में बताया भी था कि मैं उनसे मिलने के लिए परमिशन ले लिया था, और कुछ कारणों की वजह से वो 69,000 की मीटिंग मैंने बोली है लाइव में, वो मिल नहीं पाए हमसे। शाम को उनको एटा जाना पड़ा है, और पूरा प्रयत्न मेरा रहेगा कि कल हमारे कुछ टीम के लोग वहाँ जाएं और उनसे मिलें। उनसे मिलेंगे तो आप मान लीजिए हम लोगों को अच्छा ही रिजल्ट वहाँ से मिलेगा। जी रुपेश जी, आपकी हम बात सुन लिए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बिल्कुल मिलना चाहिए था, बिल्कुल मिलेंगे भी। आप ये बताइए, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से तो मिलना चाहिए था, क्या दिनेश शर्मा जी क्या छोटे पद में उनसे हैं? उनसे भी मिला गया है। पूरी प्रयत्न रहता है कि हम लोग जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। और हमारी टीम के कुछ लोग बहुत एक्टिव थे। ये वीडियो शेयर कीजिए, फिर मैं शुरू करता हूँ वीडियो को एक बार पुनः। तो सभी साथियों नमस्कार, मैं नितेश पांडे, डीएलएड 2019 बैच आम प्रशिक्षु, आप सभी के बीच मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि आज हमारी टीम ने बिल्कुल, गिरिराज भाई दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देने के लिए आपको बहुत बहुत आभार है। और आप लोग ऐसे ही स्नेह बनाए रहें तो जन्मदिन सारे अच्छे होते जाएंगे। तो सभी साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारी टीम से अरविंद भैया, अमित जी और विमल जी और आलोक यादव जी, हम सभी लोग सुबह 9:30 बजे SCERT पहुँचे। वहाँ पे 10 मिनट तक रुके। उसके पश्चात हम लोगों ने SCERT में सर्वेंद्र विक्रम सर से मुलाकात की। उसके पश्चात जो भी डीएलएड का मैम देखती हैं, रुचि शर्मा मैम, उनका नाम मुझे स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब इस पे भी चर्चा बनाएंगे
तो मैं बता दूं, SCERT में फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे आप, दाहिने तरफ रूम मिलेगा, उसमें लास्ट बेंच उन्हीं की है। और उनसे मिलने के पश्चात हम लोग अनिल भूषण सर से मुलाकात हुई, जो कि SCERT PNP के सचिव थे और इस समय SCERT में हैं। सभी को धन्यवाद हैप्पी बर्थडे के लिए। तो उनसे मुलाकात हुई तो अनिल भूषण सर ने तुरंत बताया हम लोगों को, उनसे आपको बता दूं मैं 25 से 30 मिनट वार्ता चली। उस वार्ता के बीच में उन्होंने कहा है कि यहाँ से आश्वासन जा चुका है, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि कितनी जल्दी आता है। तो जैसे ही उन्होंने शासन सरकार का नाम लिया तो हमारी टीम के लोगों ने सोचा कि सरकार का मतलब तो शिक्षा मंत्री जी से होता है, दिनेश शर्मा जी से होता है। तो हम लोग उनसे बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग तुरंत अपने मुद्दे पे आए और हम लोगों ने कहा अगला स्टेप अपना किसी शिक्षा मंत्री जी के घर या दिनेश शर्मा जी के घर जाके उनको ज्ञापन देना, अपनी पूरी बात बताना, यह किया जाएगा। इसके पश्चात अनिल भूषण जी ने यह भी बताया कि बैक प्रशिक्षुओं के लिए भी अच्छा रहेगा और उन्होंने बोला है कि वो जब वहीं थे PNP में तभी उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया था और जो महानिदेशक जी ने प्रस्ताव भेजा था GD सर, वो भी जा चुका है। लेकिन शासन को समय लग रहा है, क्योंकि आप सभी ये जान लीजिए प्रमोट होना इतनी आसान खेल नहीं होता है। इसके लिए शासन को लिखित में देना पड़ता है और उसके पश्चात ही सारे काम होते हैं। और SCERT और PNP से लगभग कार्य हो चुका है, अब केवल और केवल शासन को अपनी ताकत दिखाना है। तो इसके लिए सभी साथियों को मैं बोलूँगा 8 तारीख को सब लोग अपना मन बना लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। अब मैं दूसरी बात बोलूँगा कि हम लोग बापू भवन गए। अब मैं उन प्रशिक्षुओं को सचेत करना चाहता हूँ, शायद उनको पता भी ना हो कि कहाँ पे शिक्षा मंत्री जी बैठते हैं, तो मैं उनको बता दूँ बापू भवन में बैठते हैं। वहाँ पे हम लोग गए, उनसे परमिशन का पूरा प्रोसेस हुआ, आधार कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, ID कार्ड, पिताजी का नाम, सारी प्रोसेस हम 3-4 लोगों ने करी। उसके पश्चात उनके PO ने कहा मैं 1 घंटे बाद आप कॉल करिए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने बोला 69,000 की शिक्षक भर्ती के लिए वो कुछ दिनेश शर्मा जी से होता है। तो हम लोग उनसे बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग तुरंत अपने मुद्दे पे आए और हम लोगों ने कहा अगला स्टेप अपना किसी शिक्षा मंत्री जी के घर या दिनेश शर्मा जी के घर जाके उनको ज्ञापन देना, अपनी पूरी बात बताना, यह किया जाएगा। इसके पश्चात अनिल भूषण जी ने यह भी बताया कि बैक प्रशिक्षुओं के लिए भी अच्छा रहेगा और उन्होंने बोला है कि वो जब वहीं थे PNP में तभी उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया था और जो महानिदेशक जी ने प्रस्ताव भेजा था GD सर, वो भी जा चुका है। लेकिन शासन को समय लग रहा है, क्योंकि आप सभी ये जान लीजिए प्रमोट होना इतनी आसान खेल नहीं होता है। इसके लिए शासन को लिखित में देना पड़ता है और उसके पश्चात ही सारे काम होते हैं। और SCERT और PNP से लगभग कार्य हो चुका है, अब केवल और केवल शासन को अपनी ताकत दिखाना है। तो इसके लिए सभी साथियों को मैं बोलूँगा 8 तारीख को सब लोग अपना मन बना लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। अब मैं दूसरी बात बोलूँगा कि हम लोग बापू भवन गए। अब मैं उन प्रशिक्षुओं को सचेत करना चाहता हूँ, शायद उनको पता भी ना हो कि कहाँ पे शिक्षा मंत्री जी बैठते हैं, तो मैं उनको बता दूँ बापू भवन में बैठते हैं। वहाँ पे हम लोग गए, उनसे परमिशन का पूरा प्रोसेस हुआ, आधार कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, ID कार्ड, पिताजी का नाम, सारी प्रोसेस हम 3-4 लोगों ने करी। उसके पश्चात उनके PO ने कहा मैं 1 घंटे बाद आप कॉल करिए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने बोला 69,000 की शिक्षक भर्ती के लिए वो कुछ मीटिंग कर रहे हैं और इसी बात को लेकर कुछ जो प्रशिक्षु काम नहीं करना चाहते हैं वो सभी बोले कि वो लखनऊ में नहीं है। मैं आपको बता दूं, यदि आपने उनके ट्विटर पे फ़ोटो देखी है, फेसबुक पे फ़ोटो देखी है, तो ये जान लीजिए वो हम लोगों की तरह तुरंत पोस्ट नहीं करते हैं। उनके ट्विटर हैंडल पर 10-10 लोगों की टीम होती है, गठित होती है, IT सेल होता है, उसके हिसाब से पोस्ट की जाती है। उसके बाद आपको ये भी बता दूं, मैं मेरे 2 बजे वाले लाइव में आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने साफ साफ बोला है 69,000 की भर्ती में मीटिंग ले रहे हैं सतीश द्विवेदी जी। उस पर बहुत लोगों ने ट्रोल मुझे करने की कोशिश की। मैं उन सभी साथियों को सचेत करना चाहता हूँ कि भाइयों
घर से बैठ के मैसेज मत बनाइए, हमारे साथ आइए, मैं आपके पीछे ही चलूंगा, आप मेरे आगे चलिए। आइए मेरे साथ SCERT चलिए, PNP चलिए, मैं आपके साथ ही रहूंगा। जितना आप लोग व्हाट्सएप पे न्यूज भेजते हैं, मैदान में आइए थोड़ा। और अभी भी किसी को सबूत चाहिए तो आप सतीश द्विवेदी जी का ऑफिशियल पेज से देखिए, जहां पे उन्होंने 6:25 या 30 मिनट पे पोस्ट किया है। और साथियों, मुझे इस बात का दुख है, मैं आज इन्हीं कुछ अराजक तत्वों की वजह से अपने फोन में हमेशा रिकॉर्डिंग मोड ऑन रखूंगा। यदि मैं 11 बजे वह रिकॉर्डिंग लॉन्च कर देता तो इन सभी के मुंह बंद हो जाते, लेकिन मैं 2 बजे लाइव आया था, उसमें मैंने शिक्षक भर्ती के लिए बोल दिया था कि वो 69,000 शिक्षक भर्ती में मीटिंग ले रहे हैं। लेकिन ये सभी ट्विटर से एक पोस्ट देख लिए कि ये गांव गए हैं तो आज मिल नहीं सकते हैं। तो मैं साथियों बता दूं, जितना प्रयत्न मैं, नितेश पांडे और मेरी टीम ने किया है, उतना प्रयत्न आप करते तो आपको असली में पता चलता क्या मेहनत होती है। बापू भवन और इतनी गर्मी में अरविंद भैया का 101 डिग्री टेम्परेचर उनके था, बुखार था, वो हमारे साथ 3 से 4 घंटे हम लोग बापू भवन में इंतजार करे हैं कि कब हम लोगों को मिलेगा मौका मिलने का। और आप लोग अपनी गंदी राजनीति के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी फैला देते हैं कि नितेश पांडे झूठ बोल रहे हैं, उनको अनुमति नहीं मिली। तो मैं बता दूं बेटा, जहां जहां अनुमति हमको मिल गई है वहां वहां तुम पहुंच नहीं पाओगे, ये बात जान लो। क्या किसी भी DLED इतिहास में किसी भी प्रशिक्षु का आप केवल उसके लेटर पे मुख्यमंत्री जी का साइन मुझे दिखा दीजिएगा तो मैं आपको मान जाऊंगा। नेतागिरी आप क्यों कर रहे हैं? 19 बैच को क्यों खराब कर रहे हैं? 19 बैच को क्यों तोड़ रहे हैं? मैं तो अभी भी दोनों संगठन से कहता हूं, आप 19 बैच के लिए हैं और आप 19 बैच से ही हैं। आप भी हमारे साथ आ जाइए, आप हमारे साथ मत आइए, आप 19 बैच के लिए साथ आइए, धरने में हमारे साथ शामिल होइए। और 8 तारीख को महाधरना किया जाएगा और हम सभी तभी हटेंगे जब तक प्रमोट का लिखित आदेश नहीं आ जाएगा। यह मेरा वादा है नितेश पांडे का और हमारी टीम के सभी सदस्यों का। मैं आपको बार बार बता दूं, ट्रोल आप मत करिए, क्योंकि जो काम हम लोग करते हैं जमीन स्तर से करते हैं, उसका आपको दिखता है। आप 2 लोग ले जाके, और मैं इसको बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद ढूंढिएगा वीडियो। 2 लोग जाते हैं, कहते हैं मेरी 2 घंटे बात हुई है अंदर, अब मैं 4 घंटे लाइव आके बताऊंगा यहाँ ये काम करना नहीं सीखा हूँ। जो होगा आपके समकक्ष होगा। और पता करा गया तो वहाँ वो चैनल भी नहीं क्रॉस कर पाए थे। तो ऐसे लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूँ, घर में ज्ञान देने से अच्छा है मैदान में आइए, क्योंकि 19 बैच के आपने से आपका कुछ नहीं होगा। और अभी भी जिनको शक है तो मैं बता दूं, हाँ, कामयाबी अवश्य मिलेगी यदि आप सब साथ बनाए रहेंगे। पुष्पेन जी बिल्कुल कोशिश जारी है। मैं इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप सभी कृपया अपने लिए, प्रशिक्षु की मौजूदगी हमें विजय पथ पे ले जाएगी, एक एक प्रशिक्षु ही हमें जीत दिलाएगा। तो कृपया सभी साथियों कमर कस लीजिए। 8 तारीख को, ये जो 8 तारीख है आपके भविष्य को बता देगी कि आप कितना एक्टिव हैं, आप अपने लाइफ को लेके कितना सचेत हैं, आप क्या कर। अच्छा, लाइव में दिक्कत आ रही है। अच्छा, थोड़ा यार नेट इशू है मेरा। यदि मैं लगातार नेट ऑन ऑफ कर रहा हूँ, लाइव रुके तो आप लोग रुके रहिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा, मतलब लाइव में चलते रहने दे रहा हूँ। नेट की थोड़ी दिक्कत आ जा रही है, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए, मैं लगातार बोलता रहूंगा, आप लोग जुड़े रहिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप बता दीजिए मेरे SCERT पे लोग गए हैं, PNP पे लोग गए हैं, इसका भी आपको प्रमाण चाहिए। प्रमाण के लिए फोटो मुझे खींचनी पड़ी। क्यों? क्योंकि ये लोग, जो मैं ऐसे ही फोटो खिंचा के डाल देता और अपने संगठन के लेटर पैड पे साइन नहीं कराता, तो ये सब बोलते कि ये ऐसे ही भीड़ में जाके फोटो खिंचा लिए हैं। तो मैं बता दूं साथियों, अभी भी मैं कह रहा हूं, आपका सोर्स हो, लिंक हो, आप भी जाइए, आप भी ज्ञापन दीजिए। और कोई दिक्कत हो तो नितेश पांडे और उनकी टीम हमेशा आपके साथ खड़ी है। आम प्रशिक्षु संगठन आपके साथ खड़ा है, आप जहां बोलेंगे वहां चलेंगे। लेकिन ये सब मत करिए, आप एक तो काम नहीं करते हैं, ऊपर से जो काम कर रहा है उसकी बदनामी करना पसंद करते हैं। तो सभी साथियों, आप सभी पढ़े लिखे हैं, DLED कर रहे हैं, होशियार हैं, बुद्धिजीवी हैं और विद्वान हैं। तो आप लोगों को साक्ष्य देने की जरूरत कभी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि साक्ष्य मांगना आपको देना पड़े तो मेरे काम में कभी है। यदि मेरे काम से कभी आप असंतुष्ट हो तो आप जरूर बताइएगा, नितेश पांडे उस पर खड़ा उतरेंगे। और आगे पीछे 8 जुलाई को SCERT धरने के लिए आप आइए। नितेश पांडे, गिरिराज भाई, अवनीश भैया, अमित जी, आलोक भाई, रमेश जी,
सभी लोग वहां तत्पर रहेंगे आपकी सेवा के लिए। मैं आप सभी को सचेत कर देता हूं, यदि आप इस बार नहीं आए तो आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे, आपको मैं बता दूं। अविनाश चौधरी जी, आप भी बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इन्होंने भी बहुत मेहनत की है हमारे साथ लगातार, क्योंकि जलने वाले केवल जल ही रहे हैं, वो काम अभी भी नहीं कर रहे हैं। पता नहीं किस दिन के लिए वो 19 बैच के नेता बने थे। सभी साथियों, मेरा आपसे पुनः एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया आप लोग धरने में आए और एक एक प्रशिक्षु अपनी भूमिका निभाए। और हम सभी धरने में प्रयास करेंगे 500 से 1000 लोग आए। और जिस भी प्रशिक्षु को आने में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप तत्काल मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए। आपको विदिन 10 मिनट के अंदर आपको मैसेज मिलेगा, कॉल करिए। मेरा नंबर पब्लिक है, कहीं भी आप कॉल करिए, आपको तुरंत मिलेगा। किसी को भी कॉल करिए, सबको आपको रिप्लाई मिलेगा। और यहाँ पे जो हम लोग को साक्ष्य देना पड़े साथियों, तो मेरे काम में कमी है। साक्ष्य मैं कभी नहीं दूंगा। आज मैंने फोटो केवल इसीलिए खिंचाई है क्योंकि कभी भी नितेश पांडे आपको पद के साथ नहीं दिखेंगे। नितेश पांडे आम प्रशिक्षु थे, आम प्रशिक्षु रहेंगे और हमेशा रहेंगे। फोटो केवल कुछ लोगों के लिए मुझे खिंचानी पड़ी है, वरना ये सब यही कहते कि ये झूठे गए हैं कहीं, वहां फोटो खिंचा के बना के साइन भेज दिए हैं, क्योंकि जो ये लोग करे हैं वही उनको दिख रहा है। जी बिल्कुल रुपेश जी, आप कहिए, क्योंकि आप बताइए कि एक व्यक्ति हमारी टीम पीएनपी पे गिरिराज भाई लगे पड़े थे। और मैं बता दूं साथियों, कोरोना टाइम थोड़ा बहुत तो है ही, लेकिन मिलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो घर पे बैठ के मैसेज टाइप कर देते हैं, ये वो पुलिस वाला कहेगा सर वहाँ लाइन में लगिए, आप उधर लाइन में लगिए, वहाँ टिकट लीजिए, वहाँ से परमिशन लीजिए, वहाँ आधार कार्ड दीजिए, वहाँ ये करिए। तब आपको पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत होती है, कितना रगड़ना पड़ता है, तब जाके मिलने की अनुमति मिलती है। 8 जुलाई को कुलदीप जी बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी। और मेरा सभी साथियों से बार बार निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, यह लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, मेरे अकेले संगठन की नहीं है, हर एक प्रशिक्षु की है। गौरव भाई, सभी लोग 8 जुलाई पे दिखिए। और 8 जुलाई को एक एक प्रशिक्षु आएगा, तो मेरा यह अकेला वादा नहीं है, आप सभी शक्ति लाएंगे। और मेरा बहनों से भी बहुत बहुत अपील कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, वो सभी ज्यादा संख्या में आए। और मैं ये भी बता दूं, सुबह 7 बजे गिरिराज भाई भी घर से निकले थे, मैं भी निकला था। 8:20 पे घर पहुंचा। 8 बजे मुझे इसीलिए लाइव आना पड़ा है क्योंकि कुछ लोग मक्कारी लग रहा है कि मैं वहां नहीं गया था, मैंने ऐसे ही कर लिया है, तो उन लोगों को समझा देना हूं, इसीलिए मुझे लाइव आना पड़ा है। वरना साथियों मैं यार लाइव नहीं आता, क्योंकि मेरा गला भी बैठा है। और दिन भर आज खड़े रहे हम लोग, हमारे सारे साथी वहां दिन भर खड़े रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है ना साथियों? एक बार कमेंट में लिख दीजिए यदि आवाज आ रही है आप सभी को, मेरी आवाज आ रही है मेरी। यदि आवाज आ रही है तो एक बार आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। वतन भाई, गौरव भाई, मेरी आवाज आ रही हो तो जरूर एक बार विपिन जी बोलिए। यदि मेरी आवाज आ रही है साथियों तो कमेंट में जरूर लिखिए। तो सभी साथियों आप कमर कस लीजिए, ये लोग काम नहीं करेंगे, केवल हम सबको गिनाएंगे आके कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो इन सभी को मैं बार बार सचेत कर देता हूँ, आप बार बार मैसेज बनाएंगे, मेरा आम प्रशिक्षु जग गया है। और कृपया मुझे ऐसा माहौल बना दीजिए कि मुझे रिप्लाई ना करना पड़े। मेरे साथियों इतना तो आप दिखाई दिया करिए कि यदि किसी की बुराई हो रही है तो आप लोग कुछ तो बोल सकते हैं। क्या आपको वो लगता है फोटो नकली है? क्या हम नकली काम किए हैं? क्या उस पर मुहर हमने नकली बना ली है कि दिनेश शर्मा जी को अपने आप प्रकट कर दिए हैं? ये लोग हमेशा जुल्मेबाजी करते रहेंगे और हम लोग केवल काम करेंगे। यहाँ पे सब काम करने के लिए बने हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है भर्ती में बैठने के लिए। हमें चाहे जो कुछ करना पड़े उसके लिए हम लगातार निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। तो सभी साथियों मैं यही कहूँगा आप सभी से कि आप सभी वर्क करते रहिए, काम करते रहिए लगातार। मैं और मेरा संगठन पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। और हम सभी 8 जुलाई SCERT लखनऊ, मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, सभी साथी 10-10 साथियों को लेकर आए। और सभी साथियों को मैं वादा करता हूँ किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दूंगा। अपना छोटा भाई समझ के आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दूंगा लखनऊ में, किसी भी प्रकार की। और जिन सभी साथियों ने मुझे जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं दी है उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सभी अपना प्रेम स्नेह बनाए रहें। आपका ये भाई हमेशा काम करता रहेगा, चाहे जितना भी लोग बोले, मैं काम करूंगा, मेरी टीम काम करेगी, क्योंकि मुझे काम दिखाने की जरूरत नहीं है। यदि काम दिखाना भी पड़े, काम दिखाना ही पड़े तो काम करने से क्या फायदा। यदि आप काम किए होते साथियों तो हम लोगों को नहीं आना पड़ता। और हम लोग प्रमोट की लड़ाई नहीं कर रहे होते, इस समय 4थे सेमेस्टर के लड़ रहे होते।
लेकिन उन्हीं सब की वजह से हम लोग चौथा छोड़कर तृतीय प्रमोट पे लगे पड़े हैं। अभी तक इतना समय हो गया है, ये सब उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। तो साथियों, मैं अभी भी कह रहा हूँ, संगठन छोड़ दीजिए, जो भी संगठन है, कृपया आप सभी धरने में आइए। क्योंकि यदि आप नेता हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, 19 बैच के लिए हैं। 19 बैच ने आपको बनाया है। मेरा किसी से व्यक्तिगत लड़ाई हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, और मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, धरने में कृपया आइए और धरने को सफल बनाइए। क्योंकि एक एक व्यक्ति ही वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी, दिनेश शर्मा से जो लोग मिले हैं बोलते हैं उनको करना तो कुछ नहीं होता है, दूसरों को भी कुछ करने नहीं चाहिए। जी बिल्कुल रुपेश बख्शी जी, आपको मैं बता दूं, जो लोग बोल रहे हैं उनसे आप कहीं पूछिएगा कि आपके पास एक उनका साइन हुआ फोटो है? फोटो छोड़ दीजिए दूर की बात, कभी उनका आवास जानते हैं लखनऊ में कहाँ बना है? उनसे पूछिएगा उनका आवास कहाँ बना है। केवल लोगों को बोलना है, क्योंकि बोलने में कुछ नहीं लगता है, बोलने में स्वतंत्रता सबको दी है सरकार ने, संविधान ने, तो बोलिए आप, काम करिए। लेकिन जब जब आप गलत मैसेज वायरल करेंगे तब तब मैं लाइव आऊँगा। और मेरे साथियों, आप सभी जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहा करिए। और ये जो लगातार फेक आईडी, फेक व्हाट्सएप मैसेजेस फैलाते हैं, इन सभी से मैं बार बार बोलूँगा, यदि आप 19 बैच के हैं तो ये सब मत किया करिए, क्योंकि इसको खराब करने के लिए हमारे कुछ और लोग लगे पड़े हैं। आप भी यही काम करेंगे तो यूनिटी कौन मेंटेन करेगा भाइयों? आपका काम है यूनिटी बनाइए। यदि आप सक्षम रहेंगे, और बता दूं 19 बैच में सामर्थ्य बहुत है, लेकिन अराजकता कुछ लोगों ने फैला रखी है। इन कुछ लोगों को ही सुधरना है। आप भी साथियों सुधर जाओ, क्योंकि अब नहीं सुधरे तो शायद अब कुछ ऐसी समस्याएं आपके साथ हैं जो फिजिकल हों, फिजिक्स भी नहीं जिनको सुधार सकता है, मोटिवेशन भी नहीं संभाल सकता है। आपके जो नौकरी की आपको चिंता नहीं है तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। हम सभी केवल आपको एक जरिया बता सकते हैं। उन्होंने, मेरे भाइयों ने, बड़े भाइयों ने, छोटे भाइयों ने मुझे अग्रिम बधाई इतनी सारी दी है। आप सभी का प्यार मुझे लंबी उम्र प्रदान करेगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा, जब तक दम है तब तक 19 बैच के लिए हर एक संभव प्रयास करूंगा। अमित जी बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, 8 जुलाई को यदि आप सब लोग आ गए तो हम लोग प्रमोट की न्यूज़ वहाँ से लेकर ही आएंगे, यह मेरा वादा है। और मैं अकेले का वादा लेता हूँ, तब तक नहीं हटूंगा जब तक वहाँ से प्रमोट की न्यूज़ नहीं आ जाएगी। चाहे सभी लोग चले जाएँ, नितेश पांडे वहाँ बैठे रहेंगे, चाहे जितने लोग चले जाएँ, नितेश पांडे प्रमोट की न्यूज़ लेकर आएंगे। क्योंकि अब बहुत हो गया है, इतनी मानसिक प्रताड़ना। हम लोग जहाँ भी मिले वहाँ बताए कि मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे हैं हम सभी लोग हैं। इतनी समस्याएं हो रही हैं प्रशिक्षु को, तो उनको कैसे समझाया जाए। और बिल्कुल आलोक यादव गौरव जी, साम दाम दंड भेद हम लोग को सभी के लिए हमारा प्रशिक्षु तैयार है। और जो प्रशिक्षु अभी भी मन नहीं बनाया है तो मैं उससे बता दूं, यह आखिरी मौका होगा। यदि इस बार प्रमोट हम लोग नहीं होंगे तो हम लोग का मामला ढीला पड़ जाएगा, और हम लोग भर्ती से 100% बाहर हो जाएंगे। तो सभी साथियों एकदम तैयार हो जाइए, 19 बैच की यूनिटी दिखा दीजिए। और सभी लोग 8 जुलाई को मुझे एक एक चेहरा दिखना चाहिए। और मैं यह भी वादा करता हूँ, यदि आप लोग एक एक लोग 2-2 लोगों को ले आए तो इतनी वहाँ भीड़ हो जाएगी कि SC/ERT संभाल नहीं पाएगी, और उसको तत्काल प्रभाव से हम सभी को प्रमोट की न्यूज़ घोषित करनी पड़ेगी। और प्रमोट होने के बाद ही और भी बहुत जगह हम लोगों की इंटर्नशिप लगना शुरू हो गई है। तो आप लोग इंटर्नशिप पे भी थोड़ा बहुत फोकस करते रहिए। और यदि किसी को इंटर्नशिप के ऑफिशियल लेटर नहीं मिल रहे हो तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पे आप मैसेज करिए, किसी को भी मैसेज कीजिए, आपको तुरंत इंटर्नशिप के ऑफिशियल लेटर मिल जाएंगे। और आपसे भी उनको अपनी डाइट प्राइवेट कॉलेज में दिखाइए और आपकी इंटर्नशिप लगवाइए, क्योंकि चौथे सेमेस्टर जल्दी से जल्दी पूर्ण कीजिए। और हम सभी लोग तुरंत चौथे के पेपर कराएंगे, उसके तत्पश्चात तुरंत धरने पर बैठ के रिजल्ट घोषित करवाएंगे। क्योंकि 19 बैच का एक हक है, एक लक्ष्य है, भर्ती में बैठना। यदि हमारे अग्रज बड़े साथी इतनी मेहनत कर सकते हैं, लाठियां खा सकते हैं, क्या हम सब लोग धरने में नहीं आ सकते हैं? इतना कमज़ोर है 19 बैच। साथियों कमर कस लीजिए और मैदान में आ जाइए। और एक बात पुनः सभी साथियों से निवेदन है मेरा, आप सभी धरने में आइए और 19 बैच की यूनिटी दिखाइए। और जितने भी मेरे बड़े छोटे साथियों ने काम किया है, सभी लोग संगठन से जुड़ते रहिए लगातार। यह संगठन नहीं है, आप ये खुला मंच है, आप अपनी बात रख सकते हैं। हमारी टीम PMT गई थी, वहाँ पे भी लगातार गिरिराज भाई वहाँ से लाइव आए, उन्होंने अपनी बातें बताई, वहाँ पे उनका स्वागत किया गया। और उन्होंने भी वहाँ से बोला है कि उनकी तरफ से सब कुछ हो चुका है राइट टाइम। बस अब केवल और केवल सरकार को अपनी ताकत दिखानी है। तो सभी साथियों कमर कसे रहिए, 8 जुलाई को मुलाकात करिए। और जो प्रशिक्षु नहीं आएगा वो अपने भविष्य के लिए 1% नहीं है, वो भूल जाए शिक्षक भर्ती में बैठना है, भूल जाए वो रोजगार पाएगा, भूल जाए वो हमेशा बेरोजगार रहेगा जो प्रशिक्षु नहीं आएगा। यदि आप सब यही सोचेंगे वो जाएंगे तो कोई नहीं आएगा। आप सभी आइए,
मंच में आइए, तभी आप लोगों का काम हो पाएगा। ठीक है साथियों, तो मैं अब इतना ही बोलूँगा। 8 जुलाई SCERT लखनऊ निशातगंज मुलाकात होगी वहीं। और मेरा सभी यूट्यूबर से एक और विनम्र निवेदन है, कृपया आप लोग के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आप सभी हम लोग जो गलत कर रहे हो तो गलत दिखाइए, जो अच्छा कर रहे हो अच्छा दिखाइए, और वहाँ तक वीडियो पहुँचाइए जिससे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। 19 बैच को भर्ती में शामिल कराने के लिए आप भी अपना एक छोटा सा सहयोग कर दीजिए। आपकी एक वीडियो ही लाखों व्यू होगी तो हम लोग की टीम बढ़ेगी और हम सभी लोग धरने को सफल बना सकेंगे। सभी साथियों को जय श्री राम। और जो भी साथी मेहनत कर रहे हैं उन सभी को मेरा सैल्यूट है, क्योंकि मेहनत बहुत कम लोग करते हैं, केवल नेतागिरी कुछ लोग कर रहे हैं और फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। साथियों ये सब मत करिए, काम करिए, मैदान में आइए। बिल्कुल शशि जी, बिल्कुल हम लोग लेटर जारी करवाएंगे। जय श्री राम गौरव भाई। और सभी साथियों को एक बार पुनः मेरा दिल से धन्यवाद, आभार। आपने जन्मदिन की इतनी सारी अग्रिम शुभकामनाएं दी। आपका छोटा भाई हमेशा आपका आभारी रहेगा। और जन्मदिन की आपको बधाई आप लोगों ने दे दी है। आपका छोटा भाई 8 तारीख को सभी को दावत देगा, आप सभी आइए धरने में। उसके बाद एक मेरी तरफ से छोटी सी दावत आप सभी को दी जाएगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। 8 जुलाई SCERT लखनऊ, सभी लोग मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।